नमस्कार दोस्तों, मैं हरगोविंद यादव यूपीएसआई गोविंद कैंपस में आपका स्वागत करते हैं। आज लेकर के आए 50 क्वेश्चन आपके आगे से बुक के हो चुके हैं रेशियो की रिसेंट क्वेश्चन के, और आज हम लेकर के आए हैं 51 क्वेश्चन। तो 51 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? 51 क्वेश्चन नंबर कहता है कि तीन संख्याओं में पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात है 8:9, और तीसरी संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात है कितना? 3:4। 3:4 है। कितना है? 3:4। तो क्या कहता है? तो पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल ज्ञात। गुणनफल है पहली अर्थात ए इंटू बी, ए इंटू सी बराबर 24। ठीक है, मान लीजिए माना संख्या x। ठीक है, जब हमारी संख्या x होगी तो हम a b c, ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 24, इसका इसमें आपका हो जाएगा 27, और इसका इसमें हो जाएगा तो आपका हो जाएगा कितना? तो आपका हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। जब 36 हो जाएगा तो इसमें 3 से डिवाइड लगा देंगे तो हमारा ये हो जाएगा कितना? 8:9:12। इसका गुणा करेंगे तो 8x इंटू 9 है वो 12x। कितना? 12x बराबर कितना हो गया? बराबर हो गया 24। ठीक है, बराबर कितना हो गया? 24। अब x स्क्वायर बराबर 2400 बटे 8 इंटू 12। इतना हो जाएगा। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कटेगा, कितना हो जाएगा? 2, और ये इससे कटेगा तो आपका हो जाएगा कितना? 4 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 400 बटे 4। तो एक्स बराबर हुआ 5/4, 5/2 सॉरी। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हुआ? 5/2। तो एक्स स्क्वायर बराबर हुआ 5/2। तो इसमें क्या पूछा गया है? एक्स स्क्वायर बराबर 5/2, 10/2। तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो अब b का मान पूछा गया है, तो b का मान कितना होगा? तो 27 इंटू 5 बराबर 27 करेंगे सॉरी यहाँ पर है 9, यहाँ पर कितने हैं? 9:45। 9 पंजे हो जाएंगे आपके 45। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अंगीला की तरफ। आगे क्वेश्चन क्या कहता है उसे देखते हैं। हम क्वेश्चन क्या कहता है उसे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है क्या कि दो संख्याओं का योग अनुपात 2:3 है। यदि पहली से 2 घटाया जाए और दूसरी से 2 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या पहली से 2 घटाया जाता है, दूसरी से 2 जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ए बी इनका है 2:3। इतना है 2:3। ठीक है, अब मान लीजिए संख्या कितनी है? माना संख्या आपकी है x। मानेंगे संख्या कितनी है आपकी? x और लगा देंगे। इनमें से कितना जुड़ा? इसमें से 2 घटाया जाता है और इसमें से 3x प्लस के 2 बराबर कितना होता है? 1/2। कितना होता है? 1/2 इतना होता है। तो इसका इसमें गुणा करेंगे 4x माइनस के 4 बराबर 3x प्लस के 2। इतना देंगे, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस को प्लस का हो जाएगा। तो ये x बराबर हो गया आपका 6। x बराबर 6 हो गया। उसका a बराबर हो गया 2 इंटू 6 अर्थात 12। b बराबर हो गया 3 इंटू 6 अर्थात 18।
ठीक है, इतना हो गया। अब इनका योग पूछा गया है। जब योग बताया जाएगा तो a प्लस बी 12 प्लस 18, 12 प्लस 18 तो ये 30 हो गया। कितना हो गया? 30। तो इसकी संख्या हो गई आपकी 30। ठीक है, अब बढ़ते हैं संख्या नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसे देखते हैं। ठीक है, तो इसे रेज करते हैं और बढ़ते हैं आगे। रेज करते हैं और बढ़ते हैं आगे। आगे क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि तीन संख्याएं 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में हैं। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे छोटी संख्या का अंतर बता रहा है 36 है। तो जैसे हमने A/B/C, अब इसमें दे रखा है कितना? 1/2 रेशियो 2/3, रेशियो 2/3 दे रखा है। रेशियो कितना दे रखा है? और उसके बाद रेशियो दे रखा है आपका 3/4। 3/4 के रेशियो में दे रखा है। इसका एलसीएम जब हम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसमें डिवाइड करेंगे 2 का तो यहाँ पर कितना रहेगा? 6। इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी हो जाएंगे 8 और इसका 3 तरफ हो जाएंगे 9। कितना रहेगा? कितना? 6/8/9। ठीक है, अब इसमें जो संख्या मानी है, संख्या आपको क्या संख्या मान लेते हैं। संख्या आप x मान लीजिए। कितनी? x। इन तीनों संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना है? तो 36 है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी, देखो सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी तो आपकी ये है और सबसे छोटी ये है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। ठीक है, तो सबसे बड़ी 9 माइनस 6, 9x माइनस 6x बराबर 36। तो 3x बराबर 36, तो x बराबर हो गया 12। कितना हो गया? x बराबर 12। तो अब तीनों के जब मान निकालेंगे, कितना? तीनों के मान निकालेंगे। a बराबर 6 इंटू 12, 12 चौक 72, b बराबर कितना हो? 8 इंटू 12, 96, c बराबर कितना हो? 9 इंटू 12, 108। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्या होंगे? ये हमारे हो जाएंगे आंसर। ठीक, तो इस तरीके से हमारा 53 नंबर होता है क्वेश्चन खत्म। 53 नंबर क्वेश्चन जब खत्म होता है तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम राकेश यादव सर की बुक करा रहे हैं जिसमें आपको अच्छे से अच्छे सॉल्व क्वेश्चन मिलेंगे और मैं बेस्ट क्वेश्चन के साथ आया हूँ। और इतने दिन का मतलब अंतर इसलिए हो गया क्योंकि तबीयत तो थोड़ी ख़राब हो गई थी। ठीक है, तो हम 14 नंबर क्वेश्चन पर लेकर के चलते हैं कि एक बर्तन में 81 लीटर शुद्ध दूध है। दूध का 1/3 भाग निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। ठीक है, यदि प्रक्रिया एक बार फिर दोहराई जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो बताइए। देखो, जो रेशियो होता है वो जो टेक मतलब वह लेता है तो 1/3 अर्थात 1/3 भाग ले लेता है। किसका? वाटर का। 1/3 भाग वाटर का जब ले लेता है, 1/3 भाग किसका ले लेता है? वाटर का ले लेता है। उसके बाद क्या होता है? 1/3 भाग मिल्क मतलब फिर उसमें दोहराई जाती है। दोहराई क्या जाती है? मिल्क
उनका रेट, ठीक है। मिल्क, अब उसमें वही चीज दोहराई जाती है। अब इसमें जैसे जैसे इसमें शुरुआत में आपका 3 था, 2 निकाल लिया, शुरुआत में 3 था 2 निकाल लिया, फिर इसमें से 2 3 था 2 फिर निकाल लिया। उसमें क्या करता है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 9:4, 9:4। और 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 की वैल्यू, तो 9 की वैल्यू आपको दे रखी है 81, 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 9, 1 की वैल्यू 9 हो जाएगी। फाइनल वैल्यू कितनी होगी, तो 4 की फाइनल वैल्यू हो जाएगी 9 × 4, अर्थात आंसर हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। आंसर कितना रहेगा, 36। अब क्या है, 36 इसमें, अब 81 से 36 घटा देंगे तो यहाँ 5 और बचेगा कितना, 4। तो नया रेशियो जो आएगा वो कितना आएगा, 36:45। ये हमारा आंसर हो जाएगा। माइनस करके हम इसे निकाल लेंगे। देखो ये पहले की वैल्यू है, फिर मिल्क की बाद की वैल्यू निकाली जाएगी, उसके बाद ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 55 क्वेश्चन नंबर। अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना, दिखाते हैं अब बड़े बड़े, ठीक है। देखो 55 नंबर क्वेश्चन है कि 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। यदि अनुपात 2:1 करना है तो कितने लीटर पानी डाला जाए। देखो 7:3 है और उसका रेशियो अनुपात 1:3 करना किया जाए। देखो जो मिल्क है, 55 नंबर क्वेश्चन है, जो मिल्क है और ये है आपका वाटर, ठीक है। पहले का अनुपात है आपका 7:3, अब उसमें 2:1 के में किया जाए तो उसमें कितना वाटर और कितना दूध मिलाया जाएगा। देखो पहले जो शुरुआत में था उसका तो ये था मिश्रण, और जो फाइनल में है उसका ये मिश्रण, ठीक है। अब क्या है कि यदि से शुरुआत करें जाए तो इसमें 2 का गुणा किया जाए, इसमें 7, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 14 और 6 और ये 7 दूनी 14 और 7। देखो मिल्क जैसे का तैसा रहेगा, उसमें वाटर बढ़ाया जाएगा या वाटर कम किया जाएगा। तो अब इसमें कितनी वैल्यू हो गई, 7, ये वाली वैल्यू रहेगी आपकी, ये वाली, तो इसकी वैल्यू हो गई 20 की वैल्यू आपको देख रखी है 80 लीटर, ठीक है। 20 यूनिट की वैल्यू आपको 80 लीटर दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 40। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। अब वाटर जब ऐड करेंगे, वाटर जब हम ऐड करेंगे तो कितना ऐड करेंगे, तो 1 × 4, 1 × 4, अर्थात 4 लीटर में 40 लीटर में 4 लीटर पानी मिलाया जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 4 लीटर, ठीक है। इस तरीके से 55 नंबर होता है हमारा खत्म। और हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है और क्या बोलता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब है क्या कि यदि ए और बी वार्षिक आय 4:3 है, ए बी की वार्षिक आय 4:3 है और उनका खर्चा 3:2 के अनुपात में है, तो यदि मिश्रण 600 रुपये की बचत करता है
यदि प्रत्येक 600 रुपये की बचत करता है तो इसकी वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। देखो, कहने का मतलब ये है, उसकी जो आय है, आय का अनुपात, इनकम का अनुपात एक काना, ये रेशियो बी की 4:3 का है। ठीक है। फिर जब वे व्यय करते हैं अर्थात खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर करते ही, तो कितने में करते हैं? 3:1:2 में। तो इसमें 1 और ये 3। ठीक है। तो इनकी सेविंग जो है, अब 1-1 रुपये दोनों सेव कर रहे हैं। कितना? 1-1 रुपये दोनों सेव कर रहे हैं, अर्थात 1 यूनिट की वैल्यू जो है, 1 यूनिट की वैल्यू 600 रुपये हो गई। आपको 1 यूनिट की वैल्यू 600 रुपये हो गई। तो इनकम ऑफ ए, तो इनकम कितनी हो गई? तो इनकम ए की इनकम कितनी हो गई? तो 4 × 600 बराबर 24। कितना? 4 × 600 बराबर 2400। और बी की हम इनकम निकालें, तो 3 × 600 बराबर 18। इस तरीके से हमारी इनकम का आय निकल आएगा। और आगे बढ़ते ही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 57। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 57 और बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 57। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट कदम बढ़ाते हैं। क्या कहता है 57 क्वेश्चन नंबर कि दो व्यक्तियों की आय 5:3 के अनुपात में है, यदि उनका खर्चा 9:5 के अनुपात में है, तो यदि वे क्रम से 2600 1800 की बचत करते हैं तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2600 1800 की बचत करते हैं तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। अब देखो A:B। अब मासिक आय जो है, तो पहले इनकम जो रहेगी, इनकम रहेगी पहले की, तो पहले की इनकम कितनी रहेगी? 5:3 की, 5:3 की। अब दूसरे की जो इनकम रहेगी, अर्थात खर्चा रहेगा, एक्सपेंडिचर रहेगा, तो कितने का रहेगा? 9:5 का। कितना? 9:5। ठीक है। तो हम अलग अलग जोड़ रहे हैं, तो ये x हो गया और ये दोनों में बाज रहा है। तो इस तरीके से अब क्या कहता है कि इसमें जो खर्चा कर रहा है, सेविंग कर रहे हैं दोनों। जब हमारी सेविंग होगी तो सेविंग कितनी होगी? तो 5x - के 26 बटे 3x - के 1800 बराबर 9/5। 9/5। ठीक है। तो इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? जब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना बार जाएगा? तो ये 25x हो जाएगा। 25x - के इसमें हो जाएगा 130, अर्थात 13,000 बराबर 2700। 27x माइनस का हो जाएगा 162, अर्थात 20, 16,200। ठीक। अब इसमें से जब हम जो इसमें से घटाएंगे तो 2x बचेगा। 2x की वैल्यू हो जाएगी, इसमें से घटाएंगे तो 3200 बचेगा। और x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1600। कितनी रही? 1600 x की वैल्यू रही। जब 1600 x की वैल्यू रही तो इसमें एक्सपेंडिचर अर्थात जो सेविंग इनकम करते थे, तो 5 × 1600, तो ये हो गया 8000। ठीक, कितना हो गया? 8000 हो गया। उसके बाद जब नेक्स्ट आया तो 3 × 1600, तो ये हो गया 48। तो इतना रहेगा 8000 और 4800 इसका आंसर आ जाएगा।
और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसे हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर है आपका 58। 58 क्वेश्चन नंबर क्या है उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, क्या कहता है 58 कि दो व्यक्तियों की मासिक आय 2:3 है, यदि उनका खर्चा 5:9 है तो उनकी बचत, ये दोनों की बचत 600 रुपये का बचत हो तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। उनकी कितनी 600 रुपये की बचत बता रहा है, तो उनकी आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो A/B, क्वेश्चन नंबर 58। A/B का रेशियो जब आता है तो जो इनकम की बात आती है, अर्थात मासिक की बात आती है, इनकम की बात आती है, तो कितना हो जाता है 2x और 3x, 2x और 3x हो जाता है। और जो एक्सपेंडिचर की बात आती है, खर्चे की बात आती है, खर्चे को कितना करता है, तो जो खर्च करता है 5/, और 5/, अर्थात 5:9, उल्टा खर्च करता है। ठीक है, जब इतना खर्च करता है तो 2x माइनस के 600, 3x माइनस के 3x माइनस के 600 बराबर 5/9, इतना हो जाएगा बराबर 5/9। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 18, x माइनस की 5400, 15, x माइनस की 30, 3000। अब इसमें से जब इससे घटाएंगे 3x उधर जाएगा तो ये जुड़ जाएगा, तो जुड़ेगा तो कितना पहुंच जाएगा, ये माइनस का है, माइनस माइनस की जब हो जाएंगे तो आपके हो जाएंगे कितने, तो आपका हो जाएगा 2400, 2400 घटेंगे। x बराबर आपका रहेगा कितना 800, x बराबर रहेगा आपका 800। जब x बराबर 800 रहेगा तो a की जब आय रहेगी तो a × 800 1600, b बराबर 3 × 800 बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया आपका 2400। ठीक है, तो कितना हो गया 2400। तो यही इसका आंसर रहेगा 1600 और 2400। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देखते हैं और बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी के किराए का अनुपात 3:1 है और पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी में सफर कर रहे यात्रियों का अनुपात 1:50 है। तो एक विशेष दिन 1325 रुपये का कुल किराया वसूला गया। मतलब एक दिन में 13,2500 रुपये का किराया वसूला गया। दूसरी श्रेणी से वसूल किए गया कुल किराया कितना था। तो दूसरी श्रेणी के जब हमारा किराया वसूला जाएगा तो वो कितना था, ये आपको ज्ञात करना है और बताना है। तो हमारा ये 59 क्वेश्चन नंबर है। उसके बाद हम कल लेकर के आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके साथ, विद रेशियो और क्वेश्चन के साथ। तो जो किराया शुरुआत में किराया था फाइनेंसर और पैसेंजर, फाइनेंस कितना था, फाइनेंसर में थे 3:1। ठीक है, पैसेंजर कितने रहे होंगे, पैसेंजर थे आपका 1:50 का। कहने का मतलब ये कि 3 डिब्बे आपके ये थे, उस फर्स्ट क्लास के 3 डिब्बे थे, उसमें कितना पैसेंजर था, एक में 1 था और इसमें 50 पैसेंजर थे। ठीक है, तो उसमें 50 पैसेंजर थे, तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। कितना होगा 3, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 50 हो जाएगा। तो आपका कितना हो गया 3000।
तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 53x। 53x की वैल्यू आपको दे रखा है, 53x की वैल्यू कितना? 1325। 1325 x बराबर कितना हो जाएगा? एक x बराबर या एक की वैल्यू आपकी हो गई 25। एक की वैल्यू कितनी हो गई? 25। अब उनकी राशि जो धनराशि थी सेकंड क्लास वालों की अर्थात 25 इंटू 50, 25 इंटू 50 अर्थात हो गया ये 1250। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब इसमें ये बता रहा है कि फर्स्ट क्लास में 3 डिब्बे में या 3 सीट पर आपका एक व्यक्ति गया, और सेकंड क्लास में एक ही डिब्बा था, उसमें 50 पैसेंजर बने गए, अर्थात 50 पैसेंजर यात्रा की। इनमें 3 में एक था, इसमें 50 थे। इसका किराया था आपका कितना? इसका किराया था आपका टोटल किराया कितना था? जो 1325 था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है उसे देखते हैं और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कितना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है P रेशियो Q रेशियो R। P रेशियो Q रेशियो R कितना दे रखा है तो बता दो। 1 रेशियो 2 रेशियो 4। ठीक है, इतना दे रखा है। अब पूछा क्या गया है? पूछा गया देन तब कितना? 5p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। कितना? r स्क्वायर। ठीक है, देखो इस पर रूल इसकी वैल्यू हो गई 5 इंटू 1 पर पावर प्लस 2 पे पावर 2 प्लस 4 पावर। ठीक, इतना हो गया। ये 5 प्लस के ये हो जाएगा 4 प्लस की 16, तो ये पूरा टोटल हो जाएगा 9 अर्थात 25। वैल्यू हो जाएगी 5। आंसर कितना रहेगा इसका? आंसर रहेगा 5। P कितना रहेगा? 5। ठीक है, इसका आंसर कितना रहेगा? 5 इसका आंसर रहेगा। और बढ़ते हैं आगे, और इसी के साथ हम गुड आपसे विदा लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।